भगवान श्री कृष्ण की कहानियां और उनके अनमोल विचार हम सदियों से अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। श्री कृष्ण का हर एक सुविचार अनमोल है। उनके कहे विचारों को अगर हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख और अशांति नहीं रहेगी। हम हमेशा खुशी से अपना जीवन जी सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को, चाहे वह श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार हो या फिर किसी कहानी में सुने हो, आज के जमाने के लिए भी उतने ही अनुरूप और योग्य है। इन विचारों को सुनना और उन पे अमल करना हमारे लिए और इस समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज हम आए हैं श्री कृष्ण के ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ सुविचारों के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि नर्क के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से इसे गलाया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ इस संसार में आपस में लोगों के अंदर प्रेम की भावना को बढ़ाया, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीखें भी दी हैं जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से मनुष्य के जन्म मरण के चक्र की खूबसूरत व्याख्या की है और मनुष्य को इस संसार रूपी मोह से निकालकर मोक्ष की प्राप्ति का सूत्र बताया है। वहीं हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे उत्तम विचारों को सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर न सिर्फ आप लोगों के मन में अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव भी पैदा होगा और आपसी रिश्ते भी मजबूत होंगे। इसके साथ ही जीवन जीने की सही कला भी आप सीख जाएंगे। वहीं आप श्री कृष्ण के इन सर्वश्रेष्ठ विचारों को अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों और अन्य किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र एवं शत्रु होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है और जब तर्क ही नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पूरा पतन निश्चित है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य को नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा आप विश्वास करोगे, आप उसी विश्वास के अनुकूल ढल जाओगे। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रक्षेपण है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। उससे मत डरो जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करते रहना चाहिए। इसके साथ ही
भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता रहता है, उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर सही मानने में व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वो अपने जीवन के तमाम दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा पाकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। श्री कृष्ण जी अपने ही एक सुविचार के माध्यम से ये बताते हैं कि अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्कार्यता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। इंसान अपने विचारों से ही बनता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन की गतिविधियां होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना अगर कठिन है, लेकिन अभ्यास से हर एक चीज को, जो कितनी भी जटिल, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसको वश में किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को महान ज्ञान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए वह मन ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण जी ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है जो कि संसार में मौजूद हर चीज को संदेह की नजर से देखते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है कि हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। इसीलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने कई ऐसे उपदेश दिए हैं जो अनादि अनंत काल तक पूरे जगत के कल्याण के कार्यों में लगे रहेंगे और वो लोगों का भला करते रहेंगे। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिनके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं होता। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सुख का राज अपेक्षाएं कम रखने में है। जितनी आपकी अपेक्षाएं कम होंगी,
आप अगर उससे ज्यादा पाते हो तो आपको एक असीम सुख की प्राप्ति होगी, और अगर आप नहीं भी पाते हो तो आपको दुख नहीं होगा। संदेह सदैव करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना कभी कहीं और होने वाली है। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर